अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो दरख्वास्त आपसे ये है कि सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। आज कुछ अपने ज़ाविये से आपको चंद एक खबरें सुनाता हूँ। सुहेल वड़ाई साहब फूले नहीं समा रहे, वो आजकल 7वें आसमान पे हैं। उन्होंने फील्ड मार्शल को करीब से देखने का शर्फ हासिल किया है। ना सिर्फ शर्फ हासिल किया बल्कि वो पाकिस्तान के वो वाहिद सहाफ़ी बन गए जिन्होंने फील्ड मार्शल का इंटरव्यू भी खड़का दिया है। 3 दिन एक ही राग और इमरान खान की बेपनाह याद। ये क्या वो इंटरव्यू पुट्ठा पड़ना शुरू हो गया? इस पर बात करते हैं, बड़ा ज़रूरी है इस पर बात करना। फिर मोहसिन नकवी साहब के मरीम नवाज़ पर एक बार फिर हमले, ये क्या कहानी है ये आपको समझाते हैं ज़रा। इसका एंगल क्या है, इसके अंदर कहानी। तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने एक फार्मूला ट्वीट किया है। वो फार्मूला क्या है? क्या ये गोल्डन फार्मूला पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है? इस पर भी बात कर लेते हैं। आप लोग ज़रा शुरू करते हैं मेरा ख्याल है इमरान खान से। खबर आपको दे देते हैं सबसे पहले तो जनाब के कल भी तोशाखाना 2 की समात नहीं होगी, कैंसिल हो गई है। और साथ साथ ये भी आपको खबर बता देते हैं कि इम्कान है कि कल किसी की भी मुलाकात ना हो इमरान खान से। जो फार्मूला चला रहा है 6 अगस्त से अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हो सकी है। तो आइंदा मुझे लग रहा है कुछ अर्सा यही चलाना है कि किसी की मुलाकात ना हो सके। जो भी इस हुकूमत का कम्युनिकेशन का जो एडवाइज़र है वो कोई बहुत ही बुरा आदमी है, उसकी गलत इंफॉर्मेशन है। इसी तरह फील्ड मार्शल साहब को भी जो गाइड कर रहा था सुहेल वड़ाई को इंटरव्यू देने के लिए, फील्ड मार्शल साहब को चाहिए उनकी ज़रूर खबर लें और ज़रा कस के खबर लें कि तुसी की चवलोग करी जा रहे हो इतना बुरा। और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अब कुछ ट्वीट होना शुरू हो गए हैं। टाउट कंपनी जो है वो चंद एक अजीब अजीब से ट्वीट्स कर रही है। वो अजीब से ट्वीट्स क्या हैं वो हम आपको पढ़ के एक सुना देते हैं। एक ट्वीट आया एक साहब का, बड़े बड़े टाउट है। वो कहते हैं कि जी बिला वजह मुतनाज़ा बनाया जा रहा है मुलाकात को, किसी साहब से 1-to-1 मुलाकात हुई नहीं, ओपन कन्विकेशन था जहाँ मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अमूमी गैर रस्मी बातचीत हुई। लेकिन सुहेल वड़ाई ने तो पूरी दास्तान लिखी है कि कैसे वो ब्रसल्स में, अगर ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस था तो उसमें एक लोकल पाकिस्तानी कैसे पहुंच गया। दूसरी बात, अगर आर्मी चीफ ने माफ़ी के बाद मसालत की बात की है तो कोई नई बात नहीं, DGI SPR सब बार बार कह चुके हैं और बात सिर्फ सियासतदानों से हो गई शख्सियात। तीसरी और सबसे अहम बात, माफ़ी का मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी को कानूनी मुकदमात में इस्तिस्ना मिलेगा। तो जनाबे वाला, ये पढ़ के मुझे अब यूँ महसूस हो रहा है कि शायद ख़याल ये आ रहा है कि जनाब ये मुलाकात, ये जो इंटरव्यू है ये गलत पड़ गया। इमरान खान को डराना था, ये इमरान खान को बेइज्जत करना चाह रहे थे, वो अपने ही गले को आ गया इंटरव्यू इस हुकूमत के। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। 3 दिन हो गए हैं सुहेल वड़ाई साहब का राग जो है राग भैरवी वो चलता आ रहा है। भैरवी राग से मुझे तो एक ही चीज़ सामने नज़र आई है, समझ आई है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि सिस्टम चल नहीं रहा। इमरान खान ज़िद छोड़ो, माफ़ी मांगो ताकि आगे बढ़ें, सिस्टम को चलाएं। इस तरीके से सिस्टम चल नहीं रहा। सुहेल वड़ाई साहब ने आज का जो कॉलम लिखा उसमें उन्होंने भी बैक ट्रैक किया, अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स पेश किए कि मैं कितना जमहूरी आदमी हूँ, लेकिन अस्करियत जो है वो ज़रा ज़्यादा डाडी है तो अक्सरियत हार जाती है। उन्होंने भी कुछ इस किस्म की बोंगियाँ शोंगियाँ छोड़ी हैं आज। तो साफ नज़र आ रहा है कि इस इशू से बैक ट्रैक किया जा रहा है। फिर वाडा साहब भी मैदान में आ चुके हैं। वाडा साहब ने धमकियाँ शमकियाँ भी लगाई हैं, बल्कि वाडा साहब ने अब एक लेटेस्ट जो धमकी लगाई है, जो लेटेस्ट धमकी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो आपको ज़रूर मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा, आप सुनिएगा कि वाडा साहब उस लेटेस्ट धमकी में क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी, जो माजी में भी, नदीम मलिक के शो में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जो माजी में भी फ़ौज की बदनामी का बायस बने वो रगड़े जाएंगे। उन्होंने कहा जी जरदारी ने नदीम मलिक ने सवाल किया, जरदारी ने ईंट से ईंट बजाने की बात की, नवाज शरीफ गुजरांवाला में जनरल बाजवा जनरल फैज़ की बात की, वो भी रगड़े जाएंगे। तो वाडा साहब जो खास डाउट है, उन्होंने कहा कि जनाब क्या नवाज शरीफ जरदारी के लिए अलग कानून है, सबके लिए एक ही कानून है? नहीं, मेरा ख्याल है अलग कानून है। तो खैर एक तरफ तो ये हो रहा है, अब ये वाडा साहब नवाज शरीफ जरदारी को धमकियाँ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब, वो 26वें यानी तरमीम खा के उनका पेट खराब हो गया, लूज मोशन लग गए, वो क्या कह रहे हैं वो भी ज़रा सुना ही देता हूँ आपको। आज 26वीं तरमीम हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है। 26वीं तरमीम हम लोग हजम कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चे को ज़्यादा खिला दिया हो तो गैस हो जाती है। तो इसहाक डार साहब का ये जो बयान है, ये कुछ बड़े लोगों के कान खड़े कर देने के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं हिंट्स में काफ़ी सारी बातें कर रहा हूँ। जो 12 सूबे बनाने हैं,
जो NFC को रिविजिट करना है, जो कनाल्स का प्रोजेक्ट, जो कुछ कराची जैसे बड़े शहरों को फेडरल एरिया डिक्लेयर करना है, ये सारी जो कहानी है, इसका क्या होगा अगर इनको अभी तक 26वीं आईनी तरमीम ही हजम नहीं हो रही है। डार साहब भी अब राना सनाउल्लाह वाला काम कर रहे हैं, जिनको आज सेनेट का टिकट दे दिया गया है, कि वो भी एक एक हल्की हल्की चमाट जो है वो इस निज़ाम को लगा के मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है जी। तो उदय भाई को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है। उदय भाई को ये नज़र आना चाहिए कि गड़बड़ हो रही है, एक्सटेंशनें देने से मामलात हल नहीं होंगे, ये मामलात अब ज़रा बड़े हो चुके हैं। ये सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने फार्मूला भी दिया है, वो फार्मूला आपको बाद में बताते हैं, लेकिन साथ अब आपको बताते हैं जनाबे वाला कैसे मोहसिन नकवी साहब ने एक बार फिर मरीम नवाज साहिबा पर इल्ज़ाम आयद किए हैं। ये मोहसिन नकवी साहब ने बराह रास्त नहीं किए, ये उनके चैनल 24 न्यूज़ ने खबर चलाई है। इससे पहले भी मोहसिन नकवी साहब ही मरीम औरंगज़ेब के ऊपर करप्शन के ठीक ठाक इल्ज़ाम खबरों के ज़रिए ही लगा चुके हैं। अब एक रिपोर्टर है अली रामे, उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की काबीना के हमरा जापान के दौरे पर अखराजात की तफसील सरकारी दस्तावेज़ात सामने आए हैं। उन्होंने कहा है जी मरीम नवाज़ लग्जरी क़याम करेगी, कीमती तहफ़ और लग्जरी गाड़ियों पर सफरी सहूलियात और दीगर अखराजात शामिल हैं। सिटी 42 जो कि मोहसिन नकवी साहब का चैनल है को मौसूल होने वाली सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक इस दौरे के लिए इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ का तखमीना था। ताहम महकमा ख़जाना पंजाब ने इसके बरक्स 16 करोड़ एडवांस मंजूर करते हुए पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। ये रकम अखराजात पूरा करने के लिए एडवांस के तौर पर दी गई। मजीद बरा दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आला और काबीना के अखराजात की मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई, क्योंकि हालिया होने वाली काबीना के इजलास में सरकारी दौरे की मंजूरी का जिक्र था, मगर अखराजात को ज़ाहिर नहीं किया गया था। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, लग्जरी गाड़ियाँ रेंट करनी है, लग्जरी होटल जो जापान का सबसे महंगा होटल है उसमें स्टे है। मरीम नवाज़ काफ़ी सारे गिफ्ट रियासत की तरफ से साथ लेके गई हैं, जिसमें लग्जरी किस्म के पर्शियन कारपेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है 16 करोड़ रुपये दौरे पे लग गए, इससे ज़्यादा भी मरीम नवाज़ लगा सकती थी। मरीम नवाज़ का जो दिल करता है वो कर सकती है। सवाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब क्यों ऐसी खबरें मरीम नवाज़ के खिलाफ लगवा रहे हैं, इस सवाल पे ज़रा आप लोगों ने सोचना है। आज का मैं सारा हिंट कर देना तानू, हिंटा तुसी इकट्ठियां करो, उसके बाद देखो मरीम नवाज़ का पहले खबरें लगवाना, फिर मरीम नवाज़ का जाना मोहसिन नकवी के पास, फिर मोहसिन नकवी का जाना मियाँ नवाज़ शरीफ के पास, वहाँ पर बैठा होना मरीम नवाज़ का, और उसके बाद दोबारा मोहसिन नकवी का एक जादुई पलट के बाहर हवा में उल्टबाजी खाते हुए उन्होंने किक मार दी। अच्छा, ये आप सोचिएगा, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या समझ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जनाबे वाला एक हकीर सी तजवीज़ पेश की है सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने। उन्होंने कहा है जी नया मिसाक पाकिस्तान करते हैं। उन्होंने कहा जी पहले तो आइन जो है इसको आला तरीन कानून तस्वुर किया जाए और आइन की बालादस्ती। उसके बाद दूसरी उन्होंने कही है अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, शफाफ इलेक्शन हो, जो कि किसी ने करना नहीं। अब सुनते जाए उनकी तजावीज़। तीसरी उन्होंने कहा जी इदारों का तवाज़ुन हो, यानी कि अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया एक दूसरे का दायरा कार का एहतराम करें। मुसल्लह अफवाज सिर्फ कौमी दफ़ा और सलामती के मामले पर तवज्जो मरकूज़ रखे। उन्होंने कहा तमाम सूदों और सियासी जमातों को वफाकी ढांचे में यकसा नुमाइंदी यानी शमूली सियासत की जाए। फिर उन्होंने मौशी इस्तेहकाम की बात की। फिर उन्हें एहतसाब और शफाफियत यानी कि नो होली काउस। फिर उन्होंने कहा अवामी हकूक़ यानी तालीम, सेहत, रोज़गार को बुनियादी हकूक़ तस्वुर किया जाए। फिर उन्होंने मीडिया की आज़ादी के ऊपर बात की जाए कि ज़िम्मेदाराना और हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त की हौसला अफजाई की जाए। फिर उन्होंने NFC अवार्ड का बोला है, NFC अवार्ड शफाफ और मनसफ़ाना किया जाए। फिर उन्होंने कहा सूबाई तश्कीलें 9 की जाए, आबादी, वसाइल, इंतज़ामी ज़रूरतों के मुताबिक कीजिए। ये वैसे जेनवनली बड़ी सख्त ज़रूरत है, बहुत बड़ा काम होगा जो भी ये करेगा। फिर उन्होंने कहा जी कौमी अहद किया जाए, ये मिसाक कोई अलामती ऐलान नहीं बल्कि एक पुरखलूस कौमी अहद है। उन्होंने पूरा अहद किया है। उन्होंने कहा जी ये मिसाक पाकिस्तान, ये गोल्डन फार्मूला है नाज़रीन। बड़ी सादा सी चीज़ें हैं, हमें कुछ भी री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बनाने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको कोई सियाहत की कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको कोई नई अदालत बनाने, 1 रुपया आपका खर्चा नहीं आएगा इस फार्मूले के। ये वो गोल्डन फार्मूला है जो आप अगर इस मुल्क पे इम्प्लीमेंट करें तो कल ही से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों की पावर जाएगी, कम होगी, तकलीफ होगी, लेकिन लोगों से बड़े होते हैं मुल्क हमारा बहुत आगे जा सकता है। ये वो फार्मूला है जिस पे तमाम सियासी जमातों को लब्बैक कहना चाहिए। सारी की सारी सियासी जमातों को इस पे साइन करने चाहिए, बैठ के
छोड़ दे इमरान खान की रही तरीके इंसाफ भी, इस फार्मूले पे सबको साइन करवा ले। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की ये काविश, इसका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो उसको क्या कहते हैं, वो शेर वंडरफुल, बेगैरत वो कहते थे, वंडरफुल काविश है, must be respected and must be acted upon ASAP if you want to fix this country. If you don't want to fix this country, please do as you want to do. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।